आकर के मुझे ऐसा लगता है कि जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट है, 15 साल 2 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 2 साल में रिटायरमेंट उनका है। अब पूरी सेवा उनकी आप ट्रांसफर कर देंगे, नए जगह वो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको विद्यालय को समझने में 6 महीना लगेगा। इसी के लिए सरकार होती है, लोक हित के लिए सरकार होती है। हमको लगता है इसमें राज्य हित भी है, शैक्षणिक हित भी है, शिक्षकों का भी हित है, छात्रों का भी हित है, छात्राओं का भी हित है, समाज का भी हित है। इसके लिए सरकार सोचे, विचार करे। हम लोग के साथ बैठ करके सभापति महोदय आप भी इसके लिए इच्छुक हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, समय नहीं मिल रहा, इसीलिए हमको लगता है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एक तरफ जहां बिहार विधान परिषद में बजट सत्र चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार से शिक्षकों के लिए बड़ी मांग की जा रही है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार और संजीव कुमार ने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों की जो ट्रांसफर की बातें हो रही हैं वो ट्रांसफर की बातें शिक्षकों की सहूलियत देखकर हो। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने बिहार में जितने भी शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर को लेकर एक फैसला किया है। बिहार शिक्षा विभाग ने कहा है कि सारे स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा। 3 ऑप्शन उन्हें देना है कि उनकी ट्रांसफर कहां कराया जाए। इसको लेकर जदयू एमएलसी नीरज कुमार और संजीव कुमार ने कहा है कि पुराने शिक्षक जो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, जो शुरू से एक जगह पर काम कर रहे हैं, उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। ऐसे में उन शिक्षकों का ध्यान दिया जाए जो शिक्षक ट्रांसफर चाहते हैं, सिर्फ उन्हें ही ट्रांसफर मिलना चाहिए। इस पर सरकार ने जदयू एमएलसी को आश्वासन दिया और कहा है कि जैसे ही सदन की प्रक्रिया जो है वो खत्म होगी उसके बाद हम इस पर आने वाले दिनों में बात करेंगे और जब ट्रांसफर का काम शुरू होगा तो हम इस पर भी बात करेंगे। क्या कुछ बोल रहे हैं शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर जदयू के एमएलसी, चलिए हम आपको विधान परिषद से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। जा रहा ऊपर सभापति महोदय, बड़ा मुश्किल। हमारा विनम्रता पूर्वक आग्रह केवल एक है कि इस बिहार में 1995 में शिक्षकों का सामूहिक स्थानांतरण हुआ, उसके क्या नतीजे निकल करके आए ये सर्वविदित है। हम माननीय मंत्री जी से केवल एक मात्र आग्रह करना चाहते हैं कि शिक्षक और स्नातक प्रतिनिधियों को बुला करके, मुझे ऐसा लगता है कि जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट है, 15 साल 2 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 2 साल में रिटायरमेंट उनका है। अब पूरी सेवा उनकी आप ट्रांसफर कर देंगे, नए जगह वो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको विद्यालय को समझने में 6 महीना लगेगा। उसके बाद उनकी सेवा इतनी अल्प अवधि की रहेगी कि सरकार जिस उद्देश्य से और इतना बड़ा काम आपने कर दिया, राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा आपने प्रदान कर दिया, राज्य के शिक्षक इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञ हैं कि सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। तो हमको लगता है कि एक बार बैठ करके इसके जो विशिष्ट पक्ष है इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। मिला है तो देखे हैं, वर्ग के पदाधिकारी या कर्मचारी होते हैं, ये सबों पर लागू है। तीसरी बात, जो ये लोग अन्य सेवा शर्तों के संबंध में कह रहे हैं, जब ये राज्यकर्मी बन जाएंगे तो राज्यकर्मी के लिए जो सुविधाएं लागू हैं स्वाभाविक रूप से लागू होगी। और इसीलिए हमने इसमें कहा है कि अगर कोई खास सुविधा जो राज्य कर्मियों को मिलती है और इनको नहीं मिल पाएंगी या उसमें कोई अपेक्षा करता। मंत्री महोदय ने अभी अपने जवाब में कहा जो कि मेरिट कम च्वाइस में उनको यह सुविधा दी जा रही है जो कि वह 3 जिले को ऑप्ट करें, विकल्प के रूप में दें। महोदय, मैं सदन को भी जानकारी देना चाहता हूं, आपको भी जानकारी देना चाहता हूं, सरकार को भी जानकारी देना चाहता हूं। वो उत्तीर्णांक परीक्षा है, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। विभाग नहीं उसको सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम का है, उसमें कोई मेरिट नहीं है। इसीलिए सरकार लोक कल्याणकारी होती है और जिस समय स्थानीय निकाय के वो शिक्षक थे उसमें भी जो वो स्थानांतरण चाहते थे, कमोबेश उनको स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल सका। इसीलिए माननीय वर्तमान मंत्री बैठे हुए हैं, इन्होंने सॉफ्टवेयर भी बनवाया, इसी विधान परिषद में इनका जवाब आया था और ट्रांसफर के लिए नियोजन इकाई में ही बनवाया। तो जब उतना तक आप सोच सकते हैं उन शिक्षकों के लिए, आप समझें
सभी परिवार के साथ रह करके अगर पढ़ाएंगे तो पढ़ाने में कितनी सहजता होगी, कितने अच्छे तरीके से शैक्षणिक गुणवत्ता ये होगा। अब 15 साल से कोई कहीं रह रहा है, चाहे किराए के घर में रह रहा हो, चाहे जैसे भी अपने घर में रह रहा हो, 10 किलोमीटर दूर जाकर के क्लास कर रहा हो, तो उससे अच्छा होगा शैक्षणिक माहौल कि उनको 3 जिला कहीं और उस 3 जिले में भी क्या पेच है महोदय, वो अगर 3 जिला देंगे और उस 3 जिले में अगर किन्हीं का स्थानांतरण नहीं हुआ तो फिर अल्फाबेट में ए से शुरू होगा। अब ए से चले जाएंगे, अररिया से शुरू होगा या औरंगाबाद से शुरू होगा, तो मान लीजिए किशनगंज के टीचर या जो मैडम हैं वो चले जाएंगे औरंगाबाद। सर 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई चले जाएंगे, मतलब ये इतना संवेदनशील विषय है। हमको लगता है सरकार तो इसी के लिए होती है, इसी के लिए सरकार होती है, लोक हित के लिए सरकार होती है। हमको लगता है इसमें राज्य हित भी है, शैक्षणिक हित भी है, शिक्षकों का भी हित है, छात्रों का भी हित है, छात्राओं का भी हित है, समाज का भी हित है। इसके लिए सरकार सोचे, विचार करे, हम लोग के साथ बैठ करके। सभापति महोदय आप भी इसके लिए इच्छुक हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, समय नहीं मिल रहा, इसीलिए हमको लगता है कुछ ना कुछ। माननीय मंत्री, हम क्या देखें? महोदय भाई हाँ, एक इधर माल कर देते हैं। लाभ है तो आप कहीं नहीं हो जाते हैं तो आदत। चलिए माननीय मंत्री। नहीं तो महोदय आपने भी महसूस किया होगा कि सुनील जी नहीं थे तो उनकी कमी महेश्वर जी ने खलने नहीं दी थी। सभापति महोदय जो 2-3 बातों की चर्चा की, एक तो संजय जी ने इस सक्षमता परीक्षा या संवर्ग परिवर्तन के निर्णय को अधिग्रहण के मामले से जोड़ दिया। महोदय ये बिल्कुल 2 चीजें हैं। अधिग्रहण होता है तो किसी संस्था के साथ उसके कर्मियों की सेवा सरकारीकरण होती है। यहाँ तो सब लोग काम कर रहे थे और परीक्षा लेके उनका संवर्ग बदल रहा है। वो जो पंचायतों के संवर्ग में थे, स्थानीय निकाय के संवर्ग में थे, अब वो राज्य कर्मी के संवर्ग में जा रहे हैं। तो एक तो ये दोनों का किसी हाल में कोई तुलनीय विषय ही नहीं है, इसलिए नहीं है। फिर देखिए महोदय ये पूछे, ये बोल रहे थे महोदय इतना तो जब समझ के नहीं समझेंगे तब तो फिर समझाना मुश्किल है। हम तो कोशिश करेंगे, हमने पहले ही कहा कि हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होने का निर्णय ले चुके हैं तो फिर वहां तो लाचारी हो जाती है महोदय। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि दोनों बिल्कुल 2 बातें हैं। और जैसा कि हमने कहा कि शिक्षकों को अगर उनको विकल्प देके जिला चुनने की बात है, और जो वो कह रहे हैं, क्यों मानते हैं कि शिक्षक के तीनों विकल्प जो है सो नहीं लागू होंगे? जहां शिक्षक के अगर पद रिक्त है और उनके विकल्प के जिले में पद रिक्त है तो सरकार इसको जरूर देखेगी, जो उनके शिक्षकों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो। और दूसरी बात जो कुछ अन्य सुविधाओं की कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जरूर हम माननीय सदस्यों को भी बुला लेंगे, हम बैठ के बात कर लेंगे जो राज्य कर्मी वाली और ने कौन सुविधाएं हैं और सुविधाएं जिसको इनको नहीं दिया जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करके निर्णय लेंगे।